दोस्तों, लिबरल एडवाइजर के इस करियर एडवाइजर सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मॉर्निंग हैबिट्स पर। ऐसी 8 हैबिट्स जो यदि आप जल्दी उठते हैं तो अपने ज़िंदगी में अपना सकते हैं, अपने करियर को, अपने फैमिली लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना कितना फ़ायदेमंद है, तो उस विषय पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी में प्रश्न आता है कि मैं सुबह जल्दी उठ तो जाता हूँ, लेकिन मैं उस समय में करूँ क्या, ये समझ नहीं आता है। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे करियर एडवाइजर सीरीज के काफ़ी सारे वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है, जैसे 8 हैबिट्स टू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस, 10 पार्ट टाइम जॉब्स, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। ये सारे वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और ये एक वीडियो 8 हैबिट्स टू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस, इसका लिंक हम आई बटन में भी दे रहे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उन 8 हैबिट्स तक जाने से पहले जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट बात है उन 8 हैबिट्स को अपनाने के लिए, जो ऑब्वियस भी है, वो है आपके लिए जल्दी उठना। और यदि आप जल्दी उठना चाहते हैं तो एक और चीज़ जो बहुत ऑब्वियस है वो है जल्दी सोना। तो पहले हम 3 बातों के बारे में बात करते हैं जो आपको जल्दी सोने और जल्दी उठने में मदद करेगी। नंबर 1, टीवी पे कंट्रोल। यदि आप टीवी पे कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी है, अपने बेडरूम से टीवी को बाहर कर देना है। जो भी लोग अपने रूम में ही टीवी लगा के रखते हैं, उनका टीवी व्यूइंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर आपने टीवी बाहर कहीं लगा रखा है तो। और जब भी आप टीवी में कोई प्रोग्राम देखें, ऐसे समय में जब आपको सो जाना चाहिए या काम करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए, तो खुद से ये प्रश्न पूछें कि इस एपिसोड को देखकर, इस सीरियल को देखकर क्या होने वाला है। आप जब बिग बॉस देख रहे हैं, MTV के रोडीज देख रहे हैं, इस तरह की कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये एक बार सोचें। और मान लीजिए आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो एक बार सोचें कि क्या ये समय एंटरटेनमेंट के लिए उपयुक्त है। जब आप ये प्रश्न पूछेंगे, अपने आप आपका हाथ रिमोट से हटेगा, टीवी बंद हो जाएगा। तो नंबर 1 आपको ये करना है। नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन को छोड़ें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सर्वे कहता है कि एक इंडियन व्यक्ति रात को भी लगभग 20 से 25 मिनट और सुबह 10 से 12 मिनट उठते ही मोबाइल को चेक करता है। ये पौन घंटा आपकी ज़िंदगी का मिल जाएगा यदि आप एक नियम बनाएंगे कि मैं अपना फ़ोन अपने रूम में नहीं लेके जाऊँगा, बाहर ही लॉबी में या किसी अन्य रूम में उसको चार्ज पे रख दूंगा, साइलेंट मोड पे रख दूंगा, तभी यूज़ करूंगा जब कुछ इमरजेंसी होगी। ये हैबिट भी आपके काफ़ी सारे समय बचाने वाली है। यदि आप ये हैबिट ले लें कि मैं सुबह ऑफिस में निकलने से पहले अपने फ़ोन को छूऊंगा भी नहीं जब तक कि उस पर फ़ोन ही ना आ जाए, बहुत आपका समय बच जाएगा। और नंबर 1 जो बहुत ही अच्छी आदत है, 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। एक अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए। जो अलार्म आप फ़ोन में लगाते हैं उसको अलार्म क्लॉक में लगाइए। उस क्लॉक को अपने बिस्तर के नज़दीक नहीं, बिस्तर से दूर रखें, ऐसी जगह रखें जहां आपको उसको बंद करने के लिए उठना ही पड़े, तो आप समय पर उठ पाएंगे। तो ये हैबिट्स के बाद हम बढ़ते हैं नंबर 8वीं हैबिट से नंबर 1 हैबिट की तरफ। नंबर 8 हैबिट है प्रे। सुबह उठकर कुछ क्षण, कुछ मिनट आप अपने इष्ट को याद करने के लिए, अपने भगवान, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, उसे याद करने के लिए निकालें। कुछ छोटी सी प्रार्थना अगर आप मन ही मन बोल सकते हैं। मन ही मन बोलने से भी अच्छा है यदि आप एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप एक साथ उस प्रार्थना को बोल सकते हैं तो प्रार्थना जरूर बोलें। बहुत सारी अच्छी प्रार्थनाएं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि मैं योगा करने जाता था, वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये प्रार्थना बोली जाती थी। आप चाहें तो अपने हिसाब से उन प्रार्थनाओं को मॉडिफाई करके एक छोटी सी एक नियम बनाएं कि सुबह उठकर कुछ क्षण मैं अपने इष्ट को याद करूंगा। नंबर 7 हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 हैबिट है हॉबी। दोस्तों, हम बचपन में हमेशा सुनते थे कि मुझे ये करना है, ये चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन बड़े होते जाते हैं तो चीज़ें पीछे छूटती चली जाती है। आप यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो कुछ समय अपना हॉबी की तरफ निकाल सकते हैं। वो हॉबी चाहे म्यूज़िक हो सकती है, चाहे सिंगिंग हो सकती है, चाहे गार्डनिंग हो सकती है। ये हॉबी आप सुबह उस 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में निकालेंगे, खुद में उस हॉबी में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। हो सकता है किसी दिन वो हॉबी आपका प्रोफेशन भी बन जाए। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीट। जब आप उठें, सुबह एक सड़ा सा मुंह लेकर ना उठें तो एक चेहरे पर मुस्कान के साथ। यदि घर में आपके बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें, उन्हें प्रणाम करें। हो सके तो उन्हें एक हग कर लें, उन्हें बोल दे के मम्मा पापा आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग।
जो भी आप उन्हें ग्रीट करें प्यार से, यदि आपकी वाइफ है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो एक बार उनसे मिलकर आ जाएं। और कई पेरेंट्स, स्पेशली हस्बैंड, ऐसे भी होते हैं जो उठकर सीधे ऑफिस चले जाते हैं, उससे पहले ही उनका बच्चा स्कूल जा चुका होता है, और जब वो रात को लौटते हैं तो कई बार हो सकता है उनके बच्चे सो ही जाते हैं। ये आपकी हैबिट, आपको जल्दी उठने की हैबिट, आपको अपने परिवार के साथ जोड़ेगी और आपके रिश्तों को सुधारेगी। नंबर 5 है मेडिटेट। दोस्तों, एक्सरसाइज के अलावा मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठें, 5 से 10 मिनट मेडिटेट ज़रूर करें। आप उसमें, यदि शुरू में आप डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो उसमें प्राणायाम से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल प्राणायाम, थैंक्स टू बाबा रामदेव, हम सभी को आते हैं, वो प्राणायाम से आप प्रयास करें। वो समय आपको अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा और आपका दिन बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से बीतेगा और कहीं भी आप उलझेंगे नहीं अपने विचारों में, यदि आप 10 से 15 मिनट मेडिटेट कर लेते हैं तो। नंबर 4 हैबिट है हमारी रीड। सुबह का समय आप पढ़ने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई अच्छा पुस्तक पढ़ लें, हो सके तो कुछ अखबार भी पढ़ सकते हैं। ये आप अपने एक्सरसाइज और अपने मेडिटेशन इत्यादि के बाद करें। लास्ट हैबिट की तरह रखें कि या सुबह उठ के जब आप ऑफिस जाने से पहले का समय को इसको आप यूज़ करें कुछ पढ़ने में, कुछ अच्छी चीज़ें ज्ञानवर्धक पढ़ने में। नंबर 3 हैबिट है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन के अलावा आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। उस पर जो मेरे पार्टनर हैं मनदीप, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने और भी इसमें वीडियोस डाले हैं और नहीं डाले हैं तो आगे इस चैनल पे हम वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सके तो अपने आसपास कोई जिम ज्वाइन कर लें, कोई पूल ज्वाइन कर लें जहाँ पर आप स्विमिंग चल जाएं, साइकिलिंग क्लब ज्वाइन कर लीजिए, जॉगिंग क्लब ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप रेगुलरिटी अपनी मेंटेन कर सकें। एक्सरसाइज में यही सबसे ज़रूरी बात है, निरंतरता। आपको हर दिन अपने बॉडी को, अपने शरीर को कुछ समय देना है ताकि जो शरीर आपकी बाकी ज़िंदगी के सारे काम करता है उसको आप कुछ तो रिटर्न में दीजिए। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है ग्रूम। ग्रूम मतलब अपने समय को, अपने बॉडी को, जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, वो आप किस तरह से दिखते हैं, कैसे आप खुद को तैयार करते हैं, वो बहुत मायने रखता है आज की ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा समय खुद को ग्रूमिंग के लिए दें। नहाने में कुछ समय व्यतीत करें। यदि आप शेव करते हैं तो शेव करें। महिलाओं के लिए तो थोड़ा और समय उसमें ग्रूमिंग में जाता है। तो यदि आप जल्दी उठेंगे तो खुद को प्रॉपर तरीके से ग्रूम कर पाएंगे और आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस वर्ल्ड के लिए, बाकी जॉब वर्ल्ड के लिए, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और नंबर 1 ऐसी हैबिट है जो सबसे लास्ट में, उठने के सबसे लास्ट में आपको करनी है, वो है डू योर कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपकी जो चिट्ठी पत्री होती है। आज के ज़माने में हम चिट्ठी पत्री तो नहीं लिखते हैं, आज के ज़माने में ईमेल लिखे जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग में व्हाट्सएप को प्लीज़ अवॉइड करें। व्हाट्सएप यदि आपका काम का व्हाट्सएप नहीं है तो उसे इग्नोर ही कर दें। व्हाट्सएप आप फ़ोन आप चलाएं ही ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस यानी आप ईमेल, जो भी आपके रिप्लाई करने हैं या कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आपको रिप्लाई प्रिपेयर करने हैं, तो आप सुबह का कुछ समय निकाल कर वो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, लोग जनरली जो ऑफिसर्स हैं या जो भी आपके बिजनेस क्लाइंट्स हैं, वो जब ऑफिस पहुँचेंगे तो सबसे पहले अपना जनरली मेल चेक करते हैं और जो सुबह सुबह मेल आया होता है टॉप पर दिखता है, तो उससे उस बिजनेस के कन्वर्जन में, आपके काम को होने में, ऑफिसर को मेल मिलने में ज़्यादा चांसेस है कि आपका मेल पढ़ लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। तो इसलिए अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सुबह निपटा दें। तो ये 8 हैबिट्स यदि आप ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बाकी लोगों से ऑलरेडी कुछ घंटे आगे हो गए हैं। एक टेड टॉक है जिसमें एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठने का एक प्रण लेता है और उस 4 बजे उठने की हैबिट को लगातार फॉलो करता है। उस व्यक्ति की ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो स्टूडेंट था, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया। उसने बहुत सारी टॉक दी। हम कोशिश करके उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ये छोटी सी हैबिट, सुबह जल्दी उठने की हैबिट और उस समय को प्रोडक्टिव बनाने की हैबिट, प्रॉबेबली आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इफेक्ट डाल सकती है। आप भी प्रयास करें। यदि आप जल्दी उठते हैं और सुबह आप इसके अलावा कुछ और हैबिट फॉलो करते हैं तो हमारे साथ आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आज का सवाल के सही जवाब देने वाले एक विनर को दिया जाएगा 51 रुपये का पेटीएम कैश। और 51 रुपये जीतने के लिए आज का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ESIC के सिकनेस बेनिफिट के अंतर्गत आप अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत क्लेम कर सकते हैं?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी पूरा 100%। ध्यान रहे जवाब आपको एक बार से ज़्यादा नहीं देना है और आंसर के ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है। एक लकी विनर चुना जाएगा संडे को आने वाली लाइव स्ट्रीम में, जिनको दिया जाएगा 51 रुपये का पेटीएम कैश। तो आप अपने आंसर फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए, हो सकता है अगले विनर आप ही हों। उम्मीद करता हूँ इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।